मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में कि अगर ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका को भारत को वार्निंग दी गई है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा कि और एक बिल्कुल हिस्ट्री जो थी उसको रीराइट किया गया और रिक्रिएट किया गया। पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और एक तरह से जैसे होती है ना चीज, एक डिलीवरेंस हिस्ट्री, कि आप हिस्ट्री को वैसे नहीं देखते जैसी कि वो हकीकत में है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। सर, 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे। और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 भड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम, वो तो बात ठीक है आप कह रही हैं, तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफ़ा कहा है कि आए, हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम, थोड़ा सा तो है ना फर्क। सर देखें, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें? आपकी तरफ से वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फर्ज करे वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है। आपने कह देना नहीं, वो तो है ही कोई नहीं। तो वो क्या बात करे आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। जब वो कहेंगे कि या मसूद अजहर की बात करेंगे, या हाफिज सईद की बात करेंगे, या और जितने नाम लिस्ट में होते हैं उनकी बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर, ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? या तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ना कि हम कहें कि हाँ, हम इस चीज को सॉल्व करने में सीरियस हैं, हाँ हम इस इशू को खत्म करना चाह रहे हैं। मैडम, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में होती है।
अभी इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हों और हम ये बात कह रहे हैं कि जी हम अपनी पोजीशन क्लियर करें, हम अपना जो है वो अपने आप को ठीक करें। मतलब अब पाकिस्तान का भी तो ये मौकफ है ना कि भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी कर रहा है। तो मैडम एक्चुअल बंदे तो अगर फॉर एग्जांपल 4 मेजर इंडिया में जो है वो जान से चले जाएं तो इंडिया क्या करेगा? वो कहेगा अपने पाकिस्तान पे हमला करना है। पाकिस्तान के अंदर होते हैं, इंडिया कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, इंडिया कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर इंडियन हुकूमत ये समझती है कि कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर कोई वाकया हुआ एंड दे कॉल इट एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली तो जंग का इख्तियार आपने दहशतगर्दों को दे दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जब पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं तो वो तो नहीं कह रहे हम इंडिया पे हमला कर देंगे, वो कह रहे हैं इसको मैनेज करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि इस सिनेरियो को भी तो देखना पड़ेगा? वन साइडेड स्टोरी कैसे चलेगी, कितनी देर चलेगी? सर, इंडिया पे तो हमला तब कर देते ना जब वहां पर टेररिस्ट होते। जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा हो, चाहे अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाज आसिफ साहब ने कहा हो कि हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे, हमारी गलती थी, हम डॉलर लेके ही करते रहे। तो जब आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और उस पर हमें शर्मिंदगी है, तो सर फिर जब टेररिस्ट यहाँ पर होंगे तो हम भारत में हमला क्यों कर देंगे? सब लोग तो यहाँ बैठे हुए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हों, चाहे वो बीएलए के लोग हों, चाहे वो ये टीएलपी के लोग हों, या बाकी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जानते हैं हाफिज सईद की और किस किस की। तो ये लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम भारत पे अटैक क्यों कर देंगे। बल्कि हिस्ट्री को आप इस अंदाज में देखते हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि ऐसी हिस्ट्री होती, तो आप फिर लिखते भी वैसी रहे हैं तारीख को, बच्चों को जो पढ़ाई जा रही है हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, इवन वो सारी कंकॉक्टेड फैब्रिकेटेड हिस्ट्री है। और वो हमारी जो विशेस हैं और हमारी जो लाइकिंग्स हैं उनको वो सेटिस्फाई करती हैं वो चीज़ें। हमने 65 की जंग के बारे में भी जो कुछ लिखा, जनरली वो इन्हीं चीज़ों को सामने रख के लिखा गया कि भाई हमने जंग लड़ी तो फिर ये होता और ये होता और ये होता, तो वो सारी चीज़ें, तो जो अनप्लेजेंट ट्रुथ्स हैं उनको हमने अपनी पूरी तारीख में नज़रअंदाज किया है। 65 की जो वॉर हुई थी उसके बारे में पता ही नहीं था किसी को कि इंडिया 6 सितंबर को अटैक कर देगा, और एक सिग्नल भेजा था मियां अरशद हुसैन जो कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे दिल्ली में, उन्होंने फॉरेन ऑफिस में कि जी इंडिया अटैक करने जा रहा है, और अजीज अहमद ने और जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसको दबा दिया था। और एक एयरफोर्स के अफसर ने इन्फॉर्म किया था जनरल अयूब खान को कि इंडिया जो है वो अटैक करने जा रहा है, और इवन जो कमांडर इन चीफ था उस वक्त जनरल मूसा, उसको भी नहीं पता था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हम नहीं चाहेंगे ना लोगों को पता चले। 65 की वॉर के बाद जो वॉर डायरीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 71 की वॉर पे जो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई वॉर इंक्वायरी कमीशन की, जिसको हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कहा जाता है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको गायब कर दिया गया। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।